अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बताना है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इंक्रीजेस एज द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर मेड रफ। तो यहां पर आपको समझना है, पहले तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, मान लो दो सरफेस हैं, मान लो एक प्लेन सरफेस ये है और एक ये ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो इसको समझने के लिए पहले आपको क्या समझना होगा, इसका सरफेस प्रोफाइल। मान लो जो प्लेन सरफेस है उसका ये प्रोफाइल है, ठीक है जी, और जो आपका ब्लॉक है उसका प्रोफाइल कुछ इस तरह का है, ये जो है आपका ब्लॉक का प्रोफाइल है। तो आप यहां पर देख रहे हैं दो सरफेस आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरलॉक कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये इंटरलॉक कर रहे हैं। तो दो सरफेस के बीच में क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है। अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा, अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा तो ये इंटरलॉकिंग क्या होगी, कम होगी। ये इंटरलॉकिंग क्या होगी जी, कम होगी, लेस होगी। अगर सरफेस बहुत ज्यादा रफ होगा तो ये इंटरलॉकिंग क्या होगी, मोर होगी। इंटरलॉकिंग क्या होगी जी, मोर होगी। अगर इंटरलॉकिंग मोर होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो म्यू जो है आपका ज्यादा होगा और यहां पर म्यू क्या होगा, कम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इंटरलॉकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि मटेरियल के सरफेस के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, वो गलत नहीं है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तो फर्स्ट तो सही है, मैं करेक्ट कर देता हूं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। इसको समझने के लिए इसको हम कैसे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखें, मान लो ये आपका प्लेन सरफेस है और एक आपका ये दूसरा सरफेस है, ये इंटरलॉकिंग हो गई है, और एक आपका ये सरफेस है, ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, यहां पर अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और यहां पर ये वाला जो ब्लॉक है इसको ऐसे मान लेते हैं, ये भी ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और एक ये वाला सरफेस है, इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं। तो ये मास m1 है और इसका मास है m2, ठीक है जी। फोर्स लगा ऊपर वाले ब्लॉक पर, तो जब ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा तो मुझे ये बताइए कि m2 के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो क्या होता है, जब हमने m1 को मूव कराया तो ये m1 के ऊपर जो फोर्स लगा कैपिटल F, ये क्या करेगा, नीचे वाले ब्लॉक को इस तरह से मूव कराएगा आगे की तरफ। यानी कि अगर मैं इन दोनों प्रोफाइल को, इनको यहां पर ड्रॉ करूं, देखो इस तरह से ड्रॉ करूं, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F। तो ये जो फोर्स F है ये इस वाले सरफेस को भी खींच के लेकर के जाएगा अपने इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स आपका जो M2 ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है। तो यहां पर देखो मोशन इस डायरेक्शन में है और अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस वाले ब्लॉक के ऊपर है, ध्यान रखना, ठीक है, M2 के ऊपर। अगर मैं बात करूं M1 के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो उसको देखते हैं। चूंकि M2 मान लेते हैं रेस्ट में है, सपोज ये रेस्ट में है, तो M2 क्या करेगा, M1 को जाने नहीं देगा, रोकेगा, ये इसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेगा। तो M1 के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, जबकि M2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, वो राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट को ध्यान से समझें, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अगर टू ब्लॉक सिस्टम लें तो हमें यह समझ में आता है कि भाई अगर अप्लाइड फोर्स यहां पर है और इस वाले जो नीचे वाले ब्लॉक पर देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में, तो ये तो दोनों सेम फोर्स में, सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं सिर्फ M1 की बात करूं तो उसमें अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमेशा सही नहीं है, तो ये हमेशा सही नहीं है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा आंसर हो सकता है, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा सही नहीं है।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्लियर है? इसके बाद अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, द रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आपको पता है फ्रिक्शन जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो मान लो ये टायर है, ये इस सरफेस पे जो है रोल कर रहा है, तो दिस इज द रोलिंग फ्रिक्शन। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे तो मान लो ये ब्लॉक है, ये उसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ये इसके ऊपर क्या करेगा, इस तरह से आगे पीछे होके स्लाइड करेगा। तो यहां पर सरफेस कांटेक्ट बहुत कम है, यहां सरफेस कांटेक्ट क्या है, ज्यादा है, तो यहां इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, इस वाले केस में इंटरलॉकिंग कम होगी। तो जिसमें इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर बोल रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर, ये गलत है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी जो है क्वेश्चन के हिसाब से ये दो आंसर हमें मिलते हैं। अब फोर्थ की बात करें, अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड वुड इज लेस देन 1। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं यहां बताता हूं, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 और 1 से कम होगी, ये आपको याद रखना है। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है आपका F/R। तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो वेट से ज्यादा, या और आर किसके इक्वल, mg के। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं म्यू इज इक्वल टू R/mg, तो आप F/mg, तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो वेट से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो या तो 1 होगा या 1 से कम होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वैसे भी वुड के लिए आई थिंक 0.25 से 0.5 के आसपास इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो 1 होता है वो रबड़ का होता है, रबड़ जो आप पढ़ते हो ना रबड़, लेकिन ये रबड़ कहां होगी, कंक्रीट के ऊपर, ये ध्यान रखना कहां पर होगी, ये कंक्रीट वाले सरफेस के ऊपर होगी, तब इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 के आसपास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 के आसपास होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हैं। क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि कौन से ट्रू नहीं है या कौन से गलत हैं, तो 2 और 3 जो है हमारे आंसर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।